गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं सेकेंड चैप्टर स्टार्ट करूंगा जो कि है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। हम लोग फर्स्ट चैप्टर में ऑलरेडी ये पढ़ चुके हैं कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है क्या। इट इज़ द प्रोसेस ऑफ फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट टू प्रोड्यूस अ डाइप्लॉइड जाइगोट। बट अभी जो मैं चैप्टर शुरू कर रहा हूँ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। सबसे पहला सवाल है फ्लावरिंग प्लांट क्या है। फ्लावरिंग प्लांट्स, ठीक है। ये जो फ्लावरिंग प्लांट्स है इसको कहा जाता है एंजियोस्पर्म। क्या कहा जाता है? एंजियोस्पर्म। फ्लावरिंग प्लांट को कहा जाता है एंजियोस्पर्म। हम लोग ऑलरेडी लेसन में पढ़ चुके हैं कि एंजियोस्पर्म फेनरोगैम्स में आता है। फेनरोगैम्स मींस विच प्रोड्यूस सीड, और दो तरह का फेनरोगैम्स है, एक जिम्नोस्पर्म और एक एंजियोस्पर्म। तो यहाँ पे हम लोग एंजियोस्पर्म के बारे में पढ़ेंगे दैट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। अब सबसे पहले व्हाट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, है ना। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स was discovered by Rudolf Camerarius, जिन्होंने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को फ्लावरिंग प्लांट में डिस्कवर किया था। अब हम लोग ये जानेंगे कि व्हाट आर द पार्ट्स in the flower which are involved in sexual reproduction. We all know that flower is the reproductive part of any flowering plant. So now we can first of all know the detailed structure of a flower. Okay, structure of flower. Structure of flower. ठीक है। अब ये जो स्ट्रक्चर है फ्लावर का ये इस तरह से होगा। ठीक है, ये कंप्लीट फ्लावर का कट डायग्राम है। सबसे पहले स्टॉक ऑफ द फ्लावर, ये जो फ्लावर है इसके स्टॉक को कहा जाता है पेडिसल, ठीक है, जिसको हम हिंदी में डंठल भी बोलते हैं। तो द स्टॉक ऑफ अ फ्लावर इज कॉल्ड पेडिसल। और फ्लावर का जो बेस है इस बेस को कहा जाता है थैलेमस और रिसेप्टिकल। ये जो थैलेमस और रिसेप्टिकल है इसमें 4 होल पाए जाते हैं, 4 होल या 4 फ्लोरल पार्ट्स पाए जाते हैं। सबसे पहला लीफ जो किसी भी फ्लावर में होता है दैट इज कॉल्ड कैलिक्स, ठीक है। पहला जो होल है वो क्या है? कैलिक्स। कैलिक्स बेसिकली ग्रीन इन कलर होता है और कैलिक्स का मेन काम होता है टू परफॉर्म फोटोसिंथेसिस, क्योंकि फ्लावर को भी ग्रो करने के लिए फूड चाहिए and that food is provided by calyx. Second, ये calyx फ्लावर को बड कंडीशन में, जब वो कली के स्टेज में होता है तब उसको प्रोटेक्शन देता है। कौन प्रोटेक्शन देता है? calyx. कुछ प्लांट में फ्लावर sometimes become colored and in that way it attract insect for pollination. अब आइए सेकेंड लीफ। जो सेकेंड होल है फ्लावर का वो है कोरोला। कोरोला हमेशा कलर्ड होता है, ब्राइट कलर का, एक्सेप्ट ग्रीन। और कोरोला का मेन पर्पस होता है टू अट्रैक्ट इंसेक्ट फॉर पॉलिनेशन। सम टाइम कोरोला में सिक्रेटरी ग्लैंड्स होते हैं एंड दैट सिक्रेट नेक्टर टू अट्रैक्ट इंसेक्ट फॉर पॉलिनेशन, ठीक है। अब इसके बाद है एंड्रोशियम। एंड्रोशियम क्या है? ये मेल सेक्स ऑर्गन है प्लांट का।
किसी भी फ्लावर का मेल सेक्स ऑर्गन कौन है? एंड्रोसियम। इसको हम सिंबॉलिकल इस तरह से लिखते हैं। और एंड्रोसियम के बाद ये क्या है? गाइनोसियम। गाइनोसियम क्या है? फीमेल सेक्स ऑर्गन ऑफ अ फ्लावर। अब फीमेल सेक्स ऑर्गन ऑफ अ फ्लावर को क्या बोलते हैं हम? गाइनोसियम। ठीक है, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं इस तरह से। ये हो गया गाइनोसियम। ओके, अब हम लोग जानेंगे जैसे कैलिक्स पे एक होड़ है, कोरोला भी होड़ है, तो कैलिक्स और कोरोला को कहा जाता है नॉन एसेंशियल होड़। नॉन एसेंशियल होड़ इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये दोनों ही सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में फ्लावर को कोई कंट्रीब्यूशन नहीं करता है, जबकि एंड्रोसियम और गाइनोसियम को कहा जाता है एसेंशियल होड़ बिकॉज दे कंट्रीब्यूट डायरेक्टली इन द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन इन केस ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। नाउ ये जो कैलिक्स है इसके सिंगल एंड को कहा जाता है सेपल, कोरोला के सिंगल एंड को कहा जाता है पेटल, एंड्रोसियम के सिंगल एंड को कहा जाता है स्टेमन और गाइनोसियम के सिंगल एंड को कहा जाता है कार्पल। ठीक है, दैट्स ऑल फॉर दिस।